तो यातायात व्यवस्था में अब काफी परेशानी होने लगी है लोगों को। इस परेशानी इसलिए होने लगी है क्योंकि जो ई रिक्शा है, टैक्सी है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे सड़कों पर या फर्राटे मारते हुए दौड़ती है, जिससे परेशानी लोगों को होती है। हम आपको बता दें कि जो यातायात के नियम है उनका उल्लंघन करते हुए या टैक्सी रिक्शा दौड़ रहे हैं, ओवरलोड दौड़ते हैं, जिससे काफी परेशानी होती है। और हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनको भी अब इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो ई रिक्शा है, ऑटो है, दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो आने जाने में आप लोगों को भी किस तरह से परेशानी? ये जिस प्रकार से शहर में ई रिक्शा की तादाद बढ़ रही है, चिंता का विषय है। आप देख रहे हैं कि ई रिक्शे मतलब जैसे आप जा रहे हैं तो ना साइड देते हैं, कहीं से भी कहीं पे घुस जाते हैं, जबकि कलेक्टर महोदय द्वारा जो ई रिक्शाओं पे बच्चों को सुबह से ले जाते तो प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन उनके द्वारा ना कोई एक एक पैरामीटर फिक्स किया गया है कि इतनी सवारी बैठाएंगे, जितना भी मन होता है बैठाते हैं, कहीं से कहीं पे घुस जाते हैं, लोगों की जान पर बनाती है। और ये माल वाहक जो वाहन के रूप में उसका उपयोग करते हैं, सामान अत्यधिक लोड करते हैं, सरिया ढोते हैं, सरिया बाहर निकाल देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये शहरवासियों के लिए जान का खतरा बना हुआ है और प्रशासन को इसको संज्ञान में लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्रशांत सिंह भदौरिया अधिवक्ता हमारे साथ थे, और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करें। तो कितनी परेशानी होती है जिससे आने जाने में कहीं पर भी रिक्शा खड़ी हो जाती है? रिक्शा वाले हैं जो ना तो साइड देते हैं, अपने बिना साइड के मोड़ देते हैं, और जो सवारी हैं सीमित सवारी से ज़्यादा सवारियां लोड कर लेते हैं, और शासन प्रशासन इन पर ध्यान नहीं देती, कहीं भी खड़ी कर देते हैं रोड के किनारे, जिससे यातायात को अनियंत्रित करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक। क्या कहेंगे, अब कितनी प्रभावित होने लगी है यातायात, जैसे आप भी जाते आते हैं? ई रिक्शा से क्या होता है कि जैसे बीच में ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे यातायात के कारण आदमियों को आने जाने में असुविधा होती है, और बीच के बीच जो होता है जैसे सवारियों के उसमें आने जाने में बीच का बीच अगर कहीं जाम लगता है तो कहीं सवारियों के लिए भी, और कहीं अगर किसी को ज़रूरत से जल्दी पहुंचना है तो जाम की स्थिति में उन लोगों को समय पर अभाव के कारण वो नहीं पहुंच पाते, कहीं पर भी खड़ी हो जाती, कहीं से भी निकल जाती। हाँ, कहीं से भी है, किसी भी साइड से आगे पीछे कर दिया, या ट्रैफिक इसलिए जल्दी जाम लग जाता है, जैसे एकत्रित होकर खड़े हो गए तो जाम लगने की संभावना रहती है रोड की ओर से पहुंचना। तो देखिए अब किस तरह से यहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है। जो ई रिक्शा है और वह यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं, जो इस तरह से जो ई रिक्शा है और खड़े हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। और एक बार और हम चर्चा करेंगे अधिवक्ता प्रशांत सिंह भदौरिया जी से, किस तरह से बिल्कुल ठोस कदम होना चाहिए कि देखिए जिस प्रकार से जाम लग रहा है अभी अदालत वाले रोड में खड़े। देखिए जिस प्रकार से अभी विगत दिनों पहले माननीय एसपी साहब ने एक इन पे नंबरिंग करके एक वो चलाया हुआ था कि ये से ये नंबर के रिक्शे इस रूट पे चलेंगे, इससे इस नंबर के रिक्शे इस रूट पे चलेंगे, लेकिन जो यहाँ के जो रिक्शे वाले हैं, जो रिक्शा संचालक हैं, इनके द्वारा कोई भी जो शासन प्रशासन द्वारा पैरामीटर दिए गए हैं उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। कहीं पे जहाँ किसी भी रिक्शे वाले को कहीं की भी सवारी मिलती है, चाहे वहाँ जाने के लिए वो ऑथराइज हो या ना हो, लेकिन वो जाते हैं ना, ये देखते हैं कि कहाँ पे साइड, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं जाना है, कौन वन वे है, कौन टू वे, जहाँ पे उन्हें जगह मिली और वहाँ पे घुसा दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि यातायात विभाग की ये निष्क्रियता देखिए कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये वन वे रोड है, यहाँ पे कार भी आ रही है, वाहन भी आ रहे हैं, लोग ये रोड पे वाहन भी खड़े करके चले जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, ना यातायात विभाग ध्यान दे रहा है। और ये शहर की जनता के लिए बहुत मतलब वैसा विषय है कि उनको अनाथ छोड़ दिया गया है कि आप मरिए जाइए, जो करना हो करिए, हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और हम लोग अपने तरीके से मतलब मटरगश्ती करते रहेंगे। तो टैक्सी चालक और ई रिक्शा चालक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि उनकी क्या समस्या है। यहाँ कोई स्थायी स्टैंड है नहीं है, और जो देहातों से रिक्शे आते हैं, हर देहात में 20-30 रिक्शे 40 रिक्शे हो गए हैं, तो वो दिन भर यहाँ ऊट पटांग लगाते हैं। जो लोकल के यहाँ सिटी के हैं वो परेशान होते हैं, बदनाम होते हैं। देहातों के रिक्शा कहीं भी एक सवारी मिली तो बीच के रोड में ब्रेक लगा देते हैं, वो पीछे वो चाहे जिसकी इसमें परेशान है, बदनाम होते हैं लोकल वाले। सबसे ज़्यादा परेशानी है देहात के रिक्शों से, क्योंकि उनको लाइट का बिल लगना नहीं है, फ्री की लाइट है, और दिन भर यहाँ धोंधरा देते हैं, इसके बाद शाम को चल देते हैं। तो तुम लोगों की स्टैंड की कैसी व्यवस्था है? अब स्टैंड के लिए तो मारे भटके फिर रहे हैं, 20 साल से कहीं कोई स्टैंड नहीं है। खाली नंबर 1 नंबर 2 स्टैंड में, बस स्टैंड में स्टैंड है। यहाँ तो वहाँ लगाते थे 24 गड्ढे में, तो वहाँ से भगा देते हैं वो,
अब यहाँ दाल रोटी चला रहे हैं, किसी न किसी प्रकार के दिन निकाल रहे हैं, हम क्या है। तो और भी चालक मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा हम करेंगे कि वाकई क्या नाम है आपका? मेरा बबलू साहू। बबलू, आप लोगों को कितनी परेशानी है? जैसे लोग कहते हैं कि चाहे जहां आपकी टैक्सी रुक जाती है, रिक्शा रुक जाता है, तो यातायात में परेशानी होती, बहुत भीड़ हो गई है। तो अब किस तरह से आप लोगों की भी परेशानी हो, ऐसे में कैसी व्यवस्था बनाएंगे आप लोग? तो ये बाहर की जो गाँव के लोग आ जाते हैं, रिक्शा वाले ज़्यादा आ जाते हैं, कम हो जाती। अगर जो लोकल की तो है कम, बाहर की ज़्यादा है, इसलिए अब स्टैंड बन जाए बढ़िया, अच्छा सा हो जाए तो बढ़िया है। वजह कहना चाहते हैं स्टैंड की परेशानी। सबसे ज़्यादा स्टैंड की दिक्कत। तो लोग कहते हैं वो हर जगह खड़े कर लेते हैं, ऊपर सामग्री लादे रहते हैं। तो बाहर गांव के लोग आते हैं ना, वही यहाँ पे चला के जाते हैं और चला जो नए नए सूरा होते वही कर देते बस। देहातों की जितनी गाड़ी आएंगी वो सामान लाद के जाएंगी। उनका एम है कि जो देहात की है, उनके गांव की है, वो तो सामान ऊपर ला देंगे, नीचे ला देंगे और सवारियां लटका के भी जाएंगे। जो ई रिक्शा चालक, टैक्सी चालक हमारे साथ थे, और इन लोगों का यही कहना है कि जो शहर में ई रिक्शा और टैक्सियों की भीड़ बढ़ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो वाहन है वह शहर में आ रहे हैं और हर्राटा मार रहे हैं, जिससे परेशानी होती है और वह लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। और इनकी यह जो समस्या इन्होंने बताई है कि टैक्सी स्टैंड की समस्या बताई है कि उनको टैक्सी स्टैंड नहीं है और जिससे उनको काफी परेशानी होती है।